हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। कभी सुना था ऐसा? लेकिन अब ये भी दिन आ गए हैं, क्योंकि कभी देशभक्त नारा लगाते थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये नारा लगाने वाले कमजोर हो गए हैं या निष्क्रिय हो गए हैं या इन्होंने बोलना बंद किया है। अब उल्टा नारा हो गया है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। मैं पाकिस्तान या बंगाल या कश्मीर के वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर औद्योगिक नगरी के इस वीडियो की बात कर रहा हूं। वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं और कैसा खुलेआम नंगा नाच चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। अब मैं हमारे प्रतिनिधि रजत मिश्रा के पास चलता हूं। यूपी के ब्यूरो चीफ रजत, कानपुर के इस नंगा नाच पर क्या रिपोर्ट है? क्या अभी तक कार्रवाई हुई? पहले तो बताइए कि घटना कौन से स्थान पर है, कब हुई, क्या क्या इस वीडियो के मायने हैं? देखिए, मायने तो सिर्फ साफ है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने एक समुदाय विशेष को सड़कों पर उत्पात करने की कैसे ऑक्सीजन दी है, ये इन सारे वीडियोस में साफ हो रहा है। कानपुर का घंटाघर का ये पूरा इलाका था जहां पर सबसे पहले उत्पात की शुरुआत हुई। घंटाघर कानपुर का बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है, वहां से इस पूरे उत्पात की शुरुआत हुई। पहले सड़कों पर मारपीट की गई और फिर मारपीट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद के घर के बाहर जाके ये नारेबाजी की गई कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। इस तरीके की भड़काऊ नारेबाजी जानबूझकर बीजेपी की महिला पार्षद के और महिला पार्षद के घर के बाहर की गई। हालांकि उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पे एक्शन भी लिया, लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखने की बात हो रही है। लेकिन किस तरीके का उत्पात मचाया गया उसका एक और बड़ा नमूना, और सरकार और प्रशासन किस तरीके से इन ताजिएदारों के आगे बेबस और लाचार थी, उसका दूसरा नमूना मिला तब जब कानपुर का सरकारी हॉस्पिटल है, हैलेट हॉस्पिटल उसको कहते हैं, वहां पर हॉस्पिटल की बिजली काटी गई ताकि ताजिएदारों के जो ताजिए हैं वो ताजिए आसानी से निकल सके। अस्पताल में सैकड़ों मरीज एडमिट थे, सैकड़ों मरीजों के परिजन उनके ऊपर पंखा डुलाते रहे और करीबन 2 घंटे तक वो लाइट कटी रही, सिर्फ इसलिए कि ताजिएदारों के ताजिए निकले। तो प्रशासन की बेबसी और लाचारी वो साफ तौर पर दिखाई दी। इसके अलावा चित्रकूट में उपद्रव हुआ, मुरादाबाद में उपद्रव हुआ, तमाम जगहों पर इस तरीके के उपद्रव आज देखने को मिले हैं जो खासतौर पर ताजिएदारों की तरफ से किए गए हैं। ताजिए निकालने के नाम पर सड़कों पर उत्पात हुआ है, खुलकर नंगा नाच किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासन ने सख्ती से जरूर इनके साथ पेश आया है, प्रशासन सख्ती से पेश आया है, कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की गई है। खुद जो यूपी के डीजीपी हैं उन्होंने सामने आकर ये कहा कि हमने किसी भी नई व्यवस्था को आज लागू नहीं होने दिया, लेकिन कई जगह ताजियों की लंबाई बढ़ाने को लेकर झगड़े हुए। चित्रकूट में तो बाकायदा हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच इस लंबाई को लेकर मारपीट तक हुई कि अगर उस ताजिए की लंबाई ऊंची करके निकाली जाएगी तो हिंदुओं के घरों की बिजली काटनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने जानबूझकर उठकर जो हिंदू परिवार थे उनके घरों के बिजली के तार काट दिए, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच झगड़ा भी हुआ। तो इस तरीके का एक उपद्रव और एक आतंकित कर देने वाला माहौल सड़कों पर कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। कुछ जगहों पर कार्रवाई हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी जांच जारी है, विवेचना जारी है। लेकिन जिस तरीके का माहौल पिछले कल रात से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर देखने को मिला है, उसने ये बात तो साबित की है कि कुछ पर्टिकुलर एक पार्टी की सीटें आ जाने से किस तरीके की ऑक्सीजन एक धर्म विशेष के लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को मिली है, ये साफ हो रहा है। और उसके बाद खुलकर अब सड़कों पर इस तरीके के पर्व त्योहारों पर, इस तरीके की चीजों पर, आ चूंकि एकादशी भी थी तो इसलिए भी किस तरीके की हरकतें की जा रही हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। बिल्कुल,
तो अब इस पर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने कुछ कानून, लॉ एंड ऑर्डर इसकी बात की, अखिलेश यादव या कुछ हो तो बात करेंगे नहीं, लेकिन अन्य किसी ने कोई बात की? कि फिलहाल किसी हिंदू संगठन ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई विशेष आवाज नहीं उठाई है। हालांकि कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान जरूर लिया है। जो 2 घटनाएं कानपुर में विशेष तौर पर हुई हैं, खासतौर पर नारेबाजी की जो घटना है उसका संज्ञान प्रशासन ने लिया है और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन करने की बात भी की जा रही है। चित्रकूट में जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में बिजली के तार काटने को लेकर मारपीट हुई है, उसका भी कॉग्निजेंस लिया गया है। तो कुछ जगहों पर पुलिस ने एक्शन जरूर दिखाया है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहां पर पुलिस सुस्त है। पुलिस ने कोई ऐसी ठोस कार्रवाई इन उपद्रवियों के ऊपर नहीं की है। कानपुर में चूंकि बीच सड़क पर, बीच राह पर मारपीट की गई है, तो इसलिए कानूनी कार्रवाई करना मजबूरी भी है। लेकिन जिन स्थानों पर कार्रवाई नहीं हुई है, उन स्थानों पर कार्रवाई हो, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। लेकिन अभी चूंकि मुद्दा एक धर्म समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर सड़कों पर मारपीट भी हो रही है तो भी कोई पर्टिकुलर पार्टी उसको लेकर कोई स्टेटमेंट देने नहीं वाली। ना समाजवादी पार्टी उसके ऊपर बोलेगी, ना कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर बोलेगी, ना बसपा उसके ऊपर बोलेगी। पिटने वाले अगर हिंदू समुदाय के तो विशेष तौर पर चुप्पी साध ली जाएगी। तो ये तमाम सारी चीजें कानपुर में खासतौर पर हो रही है। कानपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी हो रही है, होनी चाहिए, और उस कार्रवाई तक पूरा फॉलोअप बनाए रखना और इनको सलाखों के पीछे अवश्य भेजना। धन्यवाद रजत। अब शास्त्री नगर